और देखिए WHO हो गया, यूके का जो ड्रग रेगुलेटर है वो हो गया, यूरोपियन कमीशन हो गया, ये सब सिरे से ट्रंप साहब की इस बात को खारिज कर रहे हैं। तो डॉक्टर रॉय ने ये तो समझा दिया कि कोई इसका सीधा संबंध नहीं है, इंडिया भी इस बात को खारिज ही करता है, आपकी कम्युनिटी भी इसको खारिज करती है। तो हम क्या माने कि अमेरिकन एसोसिएशन या अमेरिका अब एक तरीके से अपनी जो भी मेडिकल अप्रोच है उसे अलग रख रहा है और बाकी दुनिया अलग जा रही है? अब हो सकता है ये ट्रंप साहब का अपना एक और तेवर हो, या फिर कैसे देखें इसे? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो ये अनाउंसमेंट करी है सोशल मीडिया पे, ये एक सेंसेशन लाने के लिए की है या उनका कोई इसमें पर्सनल कोई एम है? लेकिन कोई भी मेडिकल कम्युनिटी या जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, कोई भी रिसर्च साइंटिस्ट इस चीज को अनुमोदित नहीं करते कि पैरासिटामोल टेकन इन प्रेगनेंसी लीड्स टू ऑटिज्म। अगर ऑटिज्म देखा जाए तो ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो बच्चों में जेनेटिक एनवायरमेंटल कॉजेस की वजह से होता है। इसमें ये चीज पाई गई है कि कुछ पर्टिकुलर टाइप की जीन्स हैं, अगर उनमें कोई म्यूटेशन हो, कुछ उनमें चेंजेस हो, तो इस तरह के बच्चे ADHD या ऑटिज्म के शिकार होते हैं। लेकिन पैरासिटामोल, जो कि हम प्रेगनेंसी में वन ऑफ द सेफेस्ट ड्रग्स मानते हैं, इसको ऑटिज्म से जस्ट कनेक्ट करना और एक सोशल मीडिया पे सेंसेशन क्रिएट करना, ये एक बहुत ही गलत स्टेप है, क्योंकि इससे हमारी सभी प्रेग्नेंट लेडीज पे के माइंड में एक कहें कि टेंशन क्रिएट होती है, या हमारे से ये फिर से ये क्वेश्चनिंग होती है कि डॉक्टर साहब ये सब सोशल मीडिया में आ रहा है, आप बताइए ये हमें क्यों दिया जा रहा है। लेकिन ऑन द अदर हैंड पैरासिटामोल भी कोई हम डेली नहीं देते किसी भी प्रेगनेंसी में, वो एक SOS यूज है। कोई फीवर है, कोई पेन है, तो इस समय मदर की हेल्प करने के लिए हमें जो भी मेडिसिन देनी पड़ती है वो सेफेस्ट होनी चाहिए। ऑन द अदर हैंड अगर फीवर बहुत हाई ग्रेड है, वो पर से ही प्रेगनेंसी को डिस्टर्ब करेगा, बेबी के डेवलपमेंट को इफेक्ट करेगा, ग्रोथ रिटार्डेशन होगी, किन केसेस में एबॉर्शंस, प्री टर्म लेबर हो जाती हैं। तो हम जस्ट एक ट्रम्प साहब की बात मानते हुए कि जी वो पैरासिटामोल ये ADHD ना कर दे या ऑटिज्म ना कर दे, हम अपनी मदर्स को हेल्प ना करें, ऐसा नहीं है। और जो भी हम यूज कर रहे हैं वो एक रिसर्च के बेसिस पे है। कई 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 वैज्ञानिक या डॉक्टर्स अराउंड द वर्ल्ड यही कह रहे हैं कि सिर्फ इस बात को सुन के हम जो महिलाएं हैं गर्भवती, उनको पैरासिटामोल ना देके उन्हें दर्द में नहीं छोड़ सकते, उसके ज्यादा खराब कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएंगे। एग्जैक्टली। तो डॉक्टर नीलम एक दावा वो और कर रहे हैं, मैं ये कहीं पढ़ रहा हूं कि ल्यूकोवोरिन, जो कि बेसिकली कैंसर की दवा है, वो कह रहे हैं कि ये ऑटिज्म का संभावित इलाज हो सकता है। लेकिन APA जो कह रहा है कि वो कह रहा है कि नहीं भाई ये मत कहिए, क्योंकि इसको मानने के लिए कई सालों की रिसर्च चाहिए और ऐसे दावे मत कीजिए। जी, वो एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में है और उनकी कही हुई बात आप देख सकते हैं कि किस तरह से सेंसेशन क्रिएट कर रही है। तो इट इज एज अ रिस्पॉन्सिबल एंड इंटेलिजेंट पर्सन, बिफोर टेकिंग एनी स्टेप या टॉकिंग समथिंग, एक उनको एक अपना साइंटिफिक या रिसर्च गाइडलाइन से ये उनको सलाह लेनी है, बहुत जरूरी है। ऑन द अदर हैंड मैं ये बताना चाहती हूँ कि कुछ ड्रग्स हैं जो ऑटिज्म क्रिएट कर सकती है, जैसे एपिलेप्टिक मदर्स में अगर वैल्प्रोइक एसिड चल रहा है या कुछ उनको फिट्स की दवाई चल रही है, जिससे कि कुछ एपिजेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, जिससे कि जो ब्रेन के केमिकल्स के चेंज होने से वो नर्व डेवलपमेंट में अफेक्ट करते हैं। बट सीधा टाइलेनॉल या पैरासिटामोल को ऑटिज्म से कनेक्ट करना, ये बिल्कुल मेडिकल कम्युनिटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। जी, तो डॉक्टर रॉय, मैं सिर्फ ये समझना चाहूँगा जो आपने कहा भी, क्योंकि आप तो रिसर्च में बहुत गहरे उतरे हुए हैं। उन्होंने वैसे तो वैक्सीन के साथ भी इसको जोड़ दिया था, क्योंकि वो लंबा चौड़ा बयान है उनका और उसकी सबसे मुख्य बात ही हाईलाइट होके आ गई जो पैरासिटामोल की बात थी। वो और भी बहुत सारी बातें उसमें कहीं और अमेरिका तक में खलबली मची हुई है। लेकिन कोई भी दवाई, कोई भी उसका इम्पैक्ट हमें कितने समय में पता चलता है? क्या उसके लिए सालों साल लगते हैं या एक फिक्स पैटर्न होता है? जैसे कोविड के दौरान भी हमने देखा कि वैक्सीन्स को लेकर काफ़ी चर्चा थी कि भाई अब देनी पड़ रही है, इमरजेंसी है या मजबूरी है, क्या करें, नहीं तो एक वैक्सीन को डेवलप होने में कम से कम 10 साल का भी समय लग जाता है।
कोविड से पहले जो है वैक्सीन को डेवलप होने में 10 साल, मिनिमम 10 साल लगते थे, उससे ज्यादा ही लगते थे। हमेशा जो है हजारों दवाइयां वैक्सीन बनती हैं, फिर ह्यूमन ट्रायल में आती हैं। पहले एनिमल ट्रायल होते हैं, उसके बाद ह्यूमन ट्रायल में आते हैं। तो लगते हैं वो इमरजेंसी सिचुएशन थी, और उसके कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए उसको मैं डिस्कस करने नहीं जाता हूं। वो पैरेलल हमने किया, फेज 1, फेज 2, फेज 3 जो है पैरेलल किया। ये नहीं कि फेज 1 नहीं किया और फेज 2 नहीं किया, फेज 3 किया। बट यूजुअली होता था कि फेज 1 कंप्लीट किसी भी ड्रग के लिए, वैक्सीन के लिए करते हैं, फिर फेज 2 करते हैं, फेज 2 खत्म हो जाता है, उसका फॉलो खत्म हो जाता है, फेज 3 करते हैं। उसमें क्या था, हम फेज 1 का किया, सेफ्टी प्रोफाइल हमने डॉक्यूमेंट किया कि सेफ है ड्रग, उसको फॉलो करते रहे लॉन्ग टर्म सेफ्टी देखने के लिए। बट फेज 2 भी हमने स्टार्ट कर दिया। फेज 2 में देखा कि डोज ठीक है, इम्यूनोजेनिसिटी है, और फेज 3 स्टार्ट कर दिया। तो इसलिए वो हुआ, साइंस से बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज नहीं किया गया था। कुछ तो कंप्रोमाइज होगा, बट थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज नहीं, लार्ज बेनिफिट अगर मिल रहा है तो वह स्मॉल कंप्रोमाइज किया जा सकता है, तो वह था। जहां तक पैरास्टामोल की बात है या किसी भी ड्रग का, एक क्लिनिकल ट्रायल होता है, सेफ्टी प्रोफाइल हम देखते हैं। यूजुअली जब सेफ्टी प्रोफाइल देखते हैं तो हम हेल्दी लोगों में देखते हैं उनको, ये नहीं कि किसी रोगी में देखेंगे। हेल्दी में देखा जाता है कि हेल्दी पॉपुलेशन में इसका कोई इफेक्ट तो नहीं हो रहा है। सारे उसके हम बेस लाइन पे पैरामीटर्स ले लेते हैं कि ड्रग देने के, जैसे पैरास्टामोल देने से पहले उसके सारे नॉर्मल पैरामीटर है, उसके बाद रेगुलर इंटरवल पे उसके हम पैरामीटर्स को देखते रहते हैं। लेकिन ये जो ऑटिज्म की बात हो रही है, यह प्रेग्नेंट लेडी में, यूजुअली प्रेग्नेंट लेडी पे हम क्लिनिकल ट्रायल नहीं करते हैं, एविडेंस जनरेट करते हैं, उस बेसिस पे ही देते हैं। और अभी जो है, चूंकि प्रेग्नेंट लेडी को भी हम ये देते हैं पैरास्टामोल, तो एविडेंस जनरेट किया जा सकता है कि ऑलरेडी एक ग्रुप है जो पैरास्टामोल ले रहा है, दूसरा ग्रुप है तो पैरास्टामोल नहीं ले रहा है। तो इस पे एविडेंस को जनरेट किया जा सकता है। नहीं, इनफैक्ट आपने जो शुरू में बोला भी था ना डॉक्टर रॉय की बहुत सारी, तो एक मैंने पढ़ा कि कहीं स्वीडन में 24 लाख डिलीवरीज पर बाकायदा इसका ट्रायल हुआ है। 24 लाख बहुत बड़ा नंबर है, जहां पैरासिटामोल और ऑटिज्म के बीच में जो कोरिलेशन की कभी कोई बात आई होगी तो उन्होंने इस पर काम किया, कई सालों तक काम किया, और उन्होंने इसमें कुछ भी नहीं पाया। मुझे क्विकली छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन ब्रेक से आएंगे तो और थोड़ा इस चीज को समझेंगे, और अगर किसी के मन में कोई डर या शंका हो तो अपने दोनों एक्सपर्ट डॉक्टर से उसको यहीं के यहीं दूर करके खत्म करेंगे।